कहते हैं जहां चाह वहां राह। एक तरफ भारत का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट सुपर हिट हो गया है और सिर्फ इतना ही नहीं, अब तो दुनिया के बड़े बड़े देश फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की मांग कर रहे हैं। दुनिया टूट पड़ी है भारत पर, तो वहीं चीनियों के लिए ये सबसे बुरा वक्त है। जानेंगे ऐसा क्या हुआ है। तो वहीं रातों रात अब पाकिस्तान में लग गए हैं आर्थिक इमरजेंसी, आर्थिक आपातकाल। तो पाकिस्तान की सेंट्रल बैंक ने भी सरकार को लताड़ना शुरू कर दिया है। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है जियोपॉलिटिक्स में। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। कभी ऐसा था, चीन के साथ व्यापार करने के लिए दुनिया के देश बहुत ज्यादा आगे रहते थे। चीन इतनी आसानी से इतनी जल्दी ग्रोथ नहीं पा गया है। चीन ने एक समय में पश्चिमी देशों की सारी शर्तों को पूरा करते हुए उन्हें लाभ को दिखलाया कि देखो हमारे देश में बहुत ज्यादा लाभ है, आप यहाँ आओ। जैसे ही अमेरिकी कंपनियां कहती थी कि हमें तो सस्ते में मैन पावर चाहिए, चाइना कहता था बिल्कुल हम आपको सस्ते में देंगे, जितना आप बोलोगे उतने में देंगे। और उसका क्या है, वो कभी उइगर मुसलमान या फिर आम चीनियों को प्रताड़ित करके उसी कम दाम पर काम करवा देता था। अभी फॉक्सकॉन में हमने देखा किस तरीके से सरकार ने ये कह दिया कि हम ज्यादा वेतन देंगे, लेकिन जब वेतन देने की बात आई तो कंपनी पीछे हटने लगी। ऐसे ही खेल चलता रहा चीन में, लेकिन फिर भी चीन का व्यापार दुनिया भर में फैला। चीन ने उस नीति पर काम करना शुरू किया। भारत के 70-75 साल के इतिहास में ये इधर के वक्त ऐसे हैं जिसमें भारत इस तरीके से आक्रामक बना कि रक्षा का क्षेत्र हो या आर्थिक क्षेत्र हो, हर जगह भारत आगे बढ़ने लगा। भारत ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करने के लिए अमेरिका तक को मना लिया था। ट्रंप के शासनकाल में अमेरिका भारत से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाहता था और दोनों देश व्यापार को काफी ऊंचाई तक ले जाना चाहते थे। लेकिन बाइडेन के आने के बाद ये फ्री ट्रेड एग्रीमेंट ठंडे बस्ते में चला गया। भारत ने भी कहा कि हम ऐसा कोई भी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन नहीं करेंगे जिसमें हमारे हित पहले न हो। पहले हम देखेंगे हमारा फायदा, अगर हमारा फायदा होगा तभी हम फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर लेंगे। पहले की तरह नहीं है कि हम व्यापार के समझौते ऐसे कर लेंगे जिससे हमें हानि भी हो रही है तो भी हम साइन कर रहे हैं। हालांकि पश्चिमी दुनिया को भारत का ये रूप पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से अमेरिका ने इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया, तो वहीं यूके ने भी इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया। पर अब एकदम से बदल गई है स्थिति और ये जो देश ठंडे बस्ते में डाल रहे थे, अब ये देश भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन करना चाह रहे हैं। कारण बड़ा इसलिए है क्योंकि अब इन्हें दिखने लगा है कि फ्री ट्रेड एग्रीमेंट का क्या मतलब है और भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करने से किस तरीके का फायदा है। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट अभी साइन भी नहीं हुआ है, सिर्फ संसद में ये पास हो गया है। अब फाइनल साइन मतलब समझ लीजिए 99% हो ही गया है, कुछ बचा हुआ है पर लागू नहीं हुआ है। लागू नहीं होने के बावजूद भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच में एक क्वार्टर का जो बिजनेस है, ये बिजनेस हुआ है करीब $60 बिलियन का। $60 बिलियन का व्यापार उस देश के साथ होना जिस देश के साथ पहले हमारा कोई उस तरीके का व्यापारिक रिश्ता नहीं था, सिर्फ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के ऐलान भर से। अब जब ये पूरी तरीके से फ्री ट्रेड एग्रीमेंट लागू हो जाएगा तब आप समझिए कि ये व्यापार कितना बढ़ेगा। अब फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में क्या होगा, ये होगा कि भारत की चीजें जो ऑस्ट्रेलिया में बिकेंगी उन पर टैक्स नहीं लगेगा, तो वहाँ वो सस्ती बिकेंगी। जब सस्ती बिकेंगी तो ज्यादा बिकेंगी। यही केस भारत के साथ भी है। भारत में ऑस्ट्रेलिया से जो चीजें आएंगी वो भी कम टैक्स या कुछ निर्धारित मात्रा में टैक्स को पेमेंट करेंगी, जिसकी वजह से वो चीजें भी यहाँ काफी बिकेंगी। कहने का अर्थ ये है कि भारत अब लगातार दुनिया भर के देशों में पैठ बना रहा है और ऑस्ट्रेलिया के साथ आया हुआ ये रिजल्ट ये बता रहा है कि दुनिया के देश भी अब चाहेंगे कि भारत के साथ जल्द से जल्द फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाए। इससे कहीं न कहीं भारत की छवि और भी ज्यादा मजबूत होती हुई दिख रही है। खैर, सही रास्ता पकड़ने से अंत भी सही होता है। जैसे पाकिस्तान ने शुरू से ही गलत रास्ता पकड़ा और गलत रास्ता पकड़ने का अंजाम ये हुआ है कि आखिरकार पाकिस्तान की सरकार को आर्थिक आपातकाल की घोषणा करनी पड़ गई है।
कंगाली से जूझ रहे पाकिस्तान में सरकार को आखिरकार कहना पड़ गया है कि हम आपातकाल लगा रहे हैं, क्योंकि अगर हम आपातकाल नहीं लगाएंगे तो फिर स्थिति और भी ज्यादा बिगड़ेगी। ये तो साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान में राजनीतिक माहौल बहुत ही इस वक्त गर्म है और इसके बावजूद जो अर्थव्यवस्था है वो श्रीलंका के रास्ते पर चल पड़ी है। श्रीलंका वाला हाल कभी भी हो जाएगा, ये साफ साफ दिख रहा है। इस पाकिस्तान में इस वक्त 125 रुपए किलो हो चुका है आटा, यानी 10 किलो आटे की बोरी 2500 रुपए में मिल रही है। और ऐसा नहीं है कि ये कहीं घटने के लिए कुछ हो रहा है, और दिनों दिन ये बढ़ती जा रही है। गेहूं, गैस और चावल के लिए मारामारी है। पाकिस्तान की जो प्राइवेट कंपनियां हैं वो लगातार लोगों को निकाले जा रही हैं। अपने ही देश में जल्दी कोई भी अपनी सरकार की बुराई नहीं करता है, लेकिन अब स्थिति ऐसी आ गई है कि पाकिस्तान का सेंट्रल बैंक सीधे सीधे शहबाज शरीफ सरकार को दोष देना शुरू कर रहा है। सेंट्रल बैंक का कहना है कि पाकिस्तान सरकार अपनी वित्तीय स्थिति नहीं देख रही है, बल्कि ऐसे फैसले ले रही है जिन फैसले से सीधे सीधे समझ में यही आता है कि पाकिस्तान का डूबना तय है। पाकिस्तान आगे बढ़ना चाहता है और आगे बढ़ने के लिए दाव खेल रहा है, न कि अपनी वित्तीय स्थिति को संभालने के लिए। ये बात खुद उसके सेंट्रल बैंक कह रहे हैं। इस गंभीर आर्थिक संकट के बीच सीधे सीधे पाकिस्तानी सरकार को अब सेंट्रल बैंक भी चेतावनी दे रहे हैं। अब ये सारी स्थिति ऐसी बनी हुई है कि चाइना भी पाकिस्तान के अंदर बहुत ज्यादा पैसे लगाना नहीं चाह रहा है। चाइना ने भले कह दिया हो कि हम पाकिस्तान को बहुत बड़ी मदद दे रहे हैं या मदद देंगे, पर साफ दिख रहा है चाइना अब यहाँ पर काफी स्लो चल रहा है, एकदम धीरे धीरे, ताकि लगे कि हम मदद कर रहे हैं लेकिन हमारा पैसा यहाँ पर फंसे नहीं। अब ये जो आपातकाल लगा है, उस आपातकाल के अनुसार पाकिस्तान में अब क्या क्या बंद कर दिया गया है। तो आपको बता दें, सबसे पहले तो जो सरकारी अफसर हैं जिनकी गाड़ियां चलती हैं उनको लिमिट कर दिया गया है कि सरकारी गाड़ियों में एक महीने में 120 लीटर से ज्यादा ईंधन नहीं दिया जाना चाहिए। अब जरा सोचिए, अफसर हो गए या फिर पुलिस की गाड़ियां हो गई, इनके लिए ये लिमिट एकदम से धराशायी करने वाला है। तो वहीं दूसरी तरफ सरकारी कर्मचारियों के वेतन से पैसे कटेंगे। तीसरी तरफ जो पहले कभी छुट्टियों पर जाते थे और उसके वेतन मिलते थे, वो भी एकदम से खत्म होना चाहिए और छुट्टी लेने पर दंडित भी किया जाना चाहिए। बोनस वोनस की सारी चीजें बंद कर देनी चाहिए। करीब 25-30 पॉइंट्स ऐसे दिए हैं जिसमें यही समझ में आ रहा है कि पाकिस्तान बुरी तरीके से तबाह हो गया है। ऐसे आपको क्या लगता है, पाकिस्तान अपनी करनी का फल भोग रहा है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं।